FTC, ठीक है। FTC का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं और ये आपके MMC फेज X में आता है, ठीक है, आप कह सकते हो। तो किस तरीके से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं? देखो, इसके लिए ना एक टाइम टेबल चाहिए होता है। देखो, यहाँ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो मेरा अपना मानना है, मैं ना तो किसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, दूसरों की तरह, और ना ही मैं किसी चीज़ को रिपीट करता हूँ। मार्केट के स्ट्रक्चर को अलावा मैं लाइफ में कुछ रिपीट नहीं करता। तो यहाँ जो मैं आपको बेसिकली बताने वो मेरा अपना मानना है, ठीक है, मेरे खुद के एक लाइफ के पार्ट का हिस्सा है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरी अपनी रिसर्च है, अपने टाइम एक्सपेंशन है, टाइम स्पेंडिंग है, उसमें से आपको मैं ये बेसिकली बता रहा हूँ। तो जो टाइम टेबल है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई? क्योंकि इसी से एक हैबिट क्रिएट होती है। आप ध्यान से समझो मैं जो कहने वाला हूँ, ट्रेडिंग इज ए हैबिट, ठीक है। ट्रेडिंग इज नॉट ए बिजनेस इन स्टार्टिंग, इट जस्ट ए हैबिट। हैबिट क्या होती है? हैबिट वो होती है जब हमारे अंदर ना किसी चीज़ के इमोशन आ जाए। आप किसी इंसान के साथ रहोगे ना और आपको उसकी किसी एक हैबिट को अगर आप उसकी किसी एक हैबिट क्या उसकी एक आदत अच्छी लगने लग जाए ना तो आपको वो पूरा अच्छे लगने लग जाता है। लेकिन ठीक है, यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में जो हैबिट है वो इमोशन है, और वो क्या है? वो प्रॉफिट है, ठीक है। जनरली आप देखना चाहोगे तो हमें शुरुआत में वो नहीं दिखता, तो हमें उसकी हैबिट नहीं लगती। मैं तुम्हें एक अलग साइकिल से समझाने की कोशिश करूंगा इसको। व्हाट इज दिस, ये है क्या एक्चुअल में, लोग क्या कहते हैं, इसलिए मैंने बोला ये मैं अपना मानना है। ट्रेडिंग इज ए हैबिट, और ये जनरली आपका इसलिए नहीं आती है लोगों को, 99% लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि दे फोकस ऑन ए सिंगल इमोशन जो कि बताया जाता है। टोटल एक ही हैबिट के ऊपर वो फोकस करते हैं, विच इज नॉट द प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए 99% जो लोग हैं वो फेल करते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें रीजन समझ में आ जाए। अब मेरा क्या मानना है, मैं क्या मानता हूं कि ट्रेडिंग इज ए हैबिट एंड इट्स डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये समय के साथ डेवलप्ड होती है, एंड इट्स हमें प्रॉफिट के अलावा प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज द एग्जीक्यूशन, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, एंड उसकी भी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी भी एक अपनी मनी मैनेजमेंट होता है, कैपिटल मैनेजमेंट होता है, ट्रेड मैनेजमेंट होता है। सो ये सारे प्रोसेस होते हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में फॉलो करते रहने होते हैं कि हमें, अगर मैं हर दिन बैठता हूँ, अगर मैं इंट्राडे वाला हूँ, तो मुझे हर दिन कितना इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट लगाना है। अगर मैं कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से देखूँ तो मुझे कैपिटल का कितना लगाना है, ठीक है। अगर मेरा इतना लॉस होता है तो मेरा उसके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा इतना प्रॉफिट होता है तो मुझे उसके लिए एक कंपाउंडिंग प्लान होना चाहिए, ठीक है। जब लॉस होता है तो हम लोग बैकअप प्लान की बात करते हैं, जब अब प्रॉफिट होता है तो हम लोग कंपाउंडिंग प्लान की बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे एक हैबिट क्रिएट होती है, ठीक है, इससे एक हैबिट क्रिएट होती है जनरली। उसी प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं, और उस हैबिट से जो रिवॉर्ड मिलता है वो होता है आपका प्रॉफिट। इट्स नॉट द प्रॉफिट। इस पूरे स्ट्रक्चर का, और ये निकलने में सालों लगते हैं, 1 या 2 महीने में नहीं हो सकता, 4 या 5 दिन में नहीं हो सकता, किसी की लाइव स्ट्रीम पे लाइव ट्रेड लगा के नहीं हो सकता, ठीक है, कोई एक कॉन्सेप्ट सीख के नहीं हो सकता। मैंने आपको सिर्फ 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, लेकिन आप सोचो मैंने उनको शुरुआत में क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हमें पूरी बुक पढ़नी पड़ती है ताकि हमें एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आए। दैट्स हाउ दिस एनालिसिस वर्क। यही मेरा शुरुआत में मोटिव था, यही मैंने करने की कोशिश करी। अब जब लोगों ने उस 2 स्ट्रेटजीज को पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि वही स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो उन्हें नॉर्मल फील कराने के लिए इतना सब कुछ पूरी बुक समझाई ताकि वो चीज़ें ऐसी लगे कि ये तो बहुत नॉर्मल है। दैट इज हाउ ए हैबिट फॉर्म्ड।
एक एनालिसिस में एक अलग इमोशन होता है, एक ट्रेडिंग में एक अलग इमोशन होता है। एनालिसिस इज 99% ईजियर देन ट्रेडिंग। ठीक है, ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं। एनालिसिस जो होती है वो 99% ईजी होती है ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग इज जस्ट 99% डिफिकल्ट देन एनालिसिस, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक और चीज ऐड होती है जो हमारी खुद की होती है। अभी हम लोग किसी और के चार्ट पर उसको सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं आता, जिसमें हमारा अपना पैसा नहीं है, या फिर अपना हम पैसा भी नहीं लगा रहे, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यू। लेकिन जब इसमें अपना एक पैसा आता है ना, दैट्स एक अलग चीज़, एक इमोशन क्रिएट हो जाता है। वो इमोशन हमें हैबिट में बदलना है कि ये हमें डेली करना है। इसलिए इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ। तब जाके ये प्रोसेस हमें एट द कोर्स ऑफ 2 to 3 years या फिर 4 years जाके हमें ये प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक समझ में आया सभी को? पहले बताओ मुझे, यहाँ तक समझ में आया? दैट्स वाई मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था कि मैं टाइम वेस्ट किसी और की बात करके नहीं करूँगा आज की स्ट्रीम में। आपको आगे बढ़ने की थोड़ी बात बताऊँगा। आपको अच्छा लग रहा होगा कि मैंने वो टाइम आपके लिए कंज्यूम कर दिया है। ठीक है, ओके। सो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसको शुरू कैसे करना है। हम सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम एनालिसिस जानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग ना मार्केट को सीखने के बाद शुरू करते हैं। जब आपको चार्ट का एक एक स्ट्रक्चर सॉल्व करना आ जाए ना, उसमें से कुछ हिस्से हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ हाउ द FTC वर्क, जैसे हाउ द ट्रेडिंग वर्क। ठीक है, तो इसलिए पहले मार्केट को सीखना पड़ेगा साल भर, उसके बाद जाके। अब 1 साल हो गया ना, मैं ट्रेडिंग, मैंने आपको बोल दिया ना कि 1 साल बाद मैं ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा, बताना शुरू कर दूंगा कि ट्रेडिंग कैसे इन्वॉल्व करेंगे एनालिसिस के साथ साथ। तो अब 1 साल हो चुका है हमें जून में, अब मैंने धीरे धीरे करके ट्रेडिंग इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, दिस ऑल वाज इन माई प्लान, जो कि मैंने 1 साल पहले बनाया था यूट्यूब पे आने से पहले, लोगों को बताने के लिए कि इन सब चीज़ों को शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे मैंने कैसे करा था, और वो और बंदे कैसे शुरू करेंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पर कोई मोटिव किसी प्रॉप फर्म को कोई बेचने का नहीं था, कुछ भी नहीं था। जस्ट ये था कि जो मैंने करा है वो उसका एप्लीकेशन आपको बताऊँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर सिस्टम क्या होता है उसको हम देखते हैं। सिस्टम यानी कि जो टाइम टेबल है वो क्या है। ये टाइम टेबल क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ना हमें ये तब होता है, देखो जो आज जिनका डे 1 है ना, और जिनको अभी नया नया टाइम हुआ है, प्लीज़ आप सिर्फ इस चीज़ को एज ए नोट्स रखना, इसको यूज़ मत करना। क्योंकि इसकी अगर आपका आज पहला दिन है या आपको 1 महीना हुआ है अभी, ठीक है, जिसको 1 साल नहीं हुआ ना, पहले सुनो, जिसको 1 साल नहीं हुआ है वो इसको यूज़ मत करना प्लीज़। क्योंकि उससे पहले आपको 1 ईयर चार्ट सॉल्विंग स्किल सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें बच्चों की तरह लगेंगी। चार्ट सॉल्विंग स्किल, इसके लिए आप मेरी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, सारी मेंबर्स ओनली है। ठीक है, हर लाइव स्ट्रीम में कुछ ना कुछ मैंने बताया, डेट्स वाई उनको मेंबर्स ओनली कराए, और थोड़ा कॉपीराइट का इशू भी है। यू कैन ईजिली पूरे साल की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, हर एक चीज़ मैंने उसके अंदर बताई हुई। लेकिन 1 साल देना पड़ेगा, डेली 2 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद जाके ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लगेंगी। वरना मैं नहीं चाहता कि ये जो मैंने 99% लिखा हुआ है ना, ये चीज़ आप इनके अंदर इंक्लूड हो जाओ, अपने आप को इंक्लूड कर लो। ठीक है, देखो मैं सीरियसली बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं प्रॉफ फर्म क्यों नहीं करते, प्रॉफ फर्म क्यों नहीं करते। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस कैपेबल बनाना चाहता हूँ कि उन्हें $100 से $1 लाख बनाने की, या $100 से $2000 बनाने की जो एक स्किल है वो क्रिएट हो। उन्हें किसी और के पास भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे $5000 दे दो, मुझे $25000 दे दो, मैं इतना दे दूंगा, फिर मैं उस पर ट्रेड करूँ। ठीक है, या दैट्स वाई आई डोंट प्रमोट एनीथिंग, इसलिए। या अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है, देखो अब मैं जो है प्लानिंग बता रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग तरीके की। जो ब्रोकर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकर का सही ब्रोकर चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर चूज किया जाता है खुद की
डिपेंड खुद की चीज़ के ऊपर। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे ट्रेड चलनी है ना, मैं जनरली स्टैंडर्ड अकाउंट्स यूज़ करता हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या करूँगा इस, मैं स्टैंडर्ड अकाउंट ही यूज़ करता हूँ। स्पेलिंग गलत हो गई है। वाई? क्योंकि मुझे स्प्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे स्प्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे कमीशन से प्रॉब्लम है। मैं एक भी रुपया कमीशन में नहीं देना चाहता। दैट्स वाई मैं स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करता हूँ। और मेरा टाइम फ्रेम 4 आवर रहेगा या 1 डे रहेगा। अब 4 आवर में मेरी एंट्री हो रही है, लॉट तो तुम समझ सकते हो 4 आवर में कितना चलते हैं। फिर 3 मिनट वाले 10-10 लॉट चल रहे थे, तो 4 आवर में कितना बड़ा लॉट चलते हैं, ताकि कमीशन ना जाए। एंड ये फिर 3-4 महीने चल रही है, डेट से ये चलती जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे इससे कोई फर्क। अब यहाँ पर ब्रोकर जो यूज होगा मेरे केस में, मैं कौन सा ब्रोकर चूज करूँगा? सबसे पहले जो स्टैंडर्ड अकाउंट दे, जिसमें कोई कमीशन ना हो। ठीक है, ये सब में होता है। जो मेरे लिए इजीली डिपॉजिट और विड्रॉल कर दे। ठीक है, मेरे लिए इजी डिपॉजिट और विड्रॉल कर दे, सबकी यही चीज़ है। और जो मेरी कंट्री में लीगल हो, या फिर मैं अगर किसी और बाहर की कंट्री में जाना चाहता हूँ वहाँ पर लीगल हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट उस ब्रोकर में यूज़ कर सकता हूँ। जो दूसरी कंट्री में लीगल है वहाँ मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ जनरली। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट कर सकता हूँ, देन द अमाउंट विल इंक्रीज, देन आई विल शिफ्ट टू दिस कंट्री और एनीथिंग एनी एरिया जो भी जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर उस कंट्री में करना चाहते हो तो उस कंट्री में करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अगर मुझे उस कंट्री में रहना है तो मुझे बेसिकली उसी के ऑथोराइज्ड ब्रोकर को यूज़ करना चाहिए। उनके अंदर कमीशन होता है, प्रॉब्लम बस इसी चीज़ की है। डेट्स वाई आई डोंट यूज द कंट्री ब्रोकर्स। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ब्रोकर है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको टाइम फ्रेम छोटा यूज करना है। देखो मेरे केस में मुझे नहीं लगता आप किसी को भी स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते हुए देखोगे। किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी ट्रेडर, किसी भी स्ट्रीमर को आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज करते नहीं देखोगे, बिकॉज दे डोंट यूज द लार्जर टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन। उसके लिए कैपिटल भी तो चाहिए इतनी बड़ी। छोड़ो चलो। तो यहाँ पर ब्रोकर कई सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद रिसर्च कर सकते हो। बट इनकी जो क्राइटेरिया है ना, वो सबसे पहले ये देखना कि उनके अंदर जो कमीशन होगा ना पर ट्रेड का, वो सबसे कम हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में, सबसे कम हो। दूसरा, उनके अंदर जो डिपॉजिट और विड्रॉल होगा वो इंस्टेंट होना चाहिए। डिपॉजिट और विड्रॉल इंस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और अब तो क्रिप्टो सबसे बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्रिप्टो में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्रिप्टो विड्रॉल्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिप्टो में, क्योंकि बनाया है वो तो दिख ही रहा है ब्रोकर पे, वी आई हैव क्रिएटेड दिस अमाउंट बाय दिस वे एंड देन आई हैव द अमाउंट। वो टैक्स वगैरह तो सब जो आपका सी होता है वो बेसिकली भर देता है। मतलब मैं अगर दिखाऊँ तो मेरा सी टैक्स देख के भर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो ओरिजिनली वहाँ से है। ओके, सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन दीज 3 कंडीशंस। इसके बेसिस पे ही हम लोग अपने ब्रोकर को चूज करते हैं। ओके, अब इसके आप रिसर्च कर सकते हो अपने कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट। देखो ये मत देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, अपनी अवेबिलिटी के हिसाब से देखना कि मुझे डिपॉजिट करना है। ठीक है, और अपने अवेबिलिटी मतलब समझे तुम, डिपॉजिट का मतलब सभी अपने अपने यूजर्स के ना अपना अपना अमाउंट होता है। सबके पास $50,000 नहीं होते ना दूसरे लोगों की तरह, कि मैं तुरंत उसको जो है अकाउंट बैलेंस का मार्जिन बढ़ा दूं। हर किसी के पास नहीं होते, तो उनके लिए तो दुनिया का कोई सब ब्रोकर बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके। लेकिन जिनके पास कैपिटल $10 ही है, $100 ही है, ठीक है, $1,000 ही है, तो उनके लिए चैलेंजिंग टास्क है। तो इसीलिए अपनी कैपिटल के हिसाब से ब्रोकर को चूज करना चाहिए, जो डिपॉजिट और विड्रॉल के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना दे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, कंपाउंडिंग क्रिएट करी जाती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपाउंडिंग के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो कि छोटा छोटा पॉसिबल है, एकदम बड़ा। तो जब ब्रोकर सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे सामने आता है एक एरिया, आधे से ज़्यादा लोग जानते हो उसके बारे में कि हम लोग ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में, देखो मेरा क्या मानना है, मैं अपना बता रहा हूँ। आई वॉन्ट ए एग्जीक्यूटर या फिर ड्राइवर। ठीक है, इससे जो मेरा फोकस है ट्रेडिंग पर, वो अगर मैं चार्ट एनालिस्ट हूँ एक, तो मेरा 90% की एक्यूरेसी है, 99% तक की एक्यूरेसी चली जाती है चार्ट पर। जैसे मैं बताऊँ वैसा चार्ट चल जाता है, उसके लिए मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में पता है। येस और नो, इट इज़ पॉसिबल और नॉट?
या ठीक है, तो अब मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने एनालिसिस को अपने ड्राइवर को दे सकता हूँ, देन वो ड्राइव कर सकता है उनके बेसिस पे, उसे भी इमोशन करने की ज़रूरत नहीं है ही। लेकिन मुझे बिलीव करना पड़ेगा कि इस अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम फोकस करो, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फोकस करो, कैसे रिस्क लेते हैं, एंड देन उसको बेसिकली रिस्क फ्री होकर चलो कि तुम्हें कोई टेंशन लेनी, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस नहीं है ना ये। ट्रेडर का कोई डर नहीं क्योंकि उसका बैलेंस नहीं है, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि मैं ट्रेड कर नहीं रहा। तो अगर ट्रेड ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, एक तरफ मुझे $2000 पॉजिटिव चल रहे हैं, एक तरफ मुझे -1000 दिख रहे हैं, तो मेरे अंदर इमोशन नहीं आएगा। ये काम उसका है, उसको देखना है कि अगर स्टॉप लॉस पे हिट होगी तो वो बंद कर देगा, अगर टेक प्रॉफिट हिट होगी तो वो बंद कर देगा, दैट्स इट। हमारे लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अगर मैं 3 महीने बाद देखूंगा तो मेरे को दिख जाएगा कि हाँ मेरा इतना पॉजिटिव चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है, मुझे अपडेट मिलता रहेगा इसमें। लेकिन उससे मेरे माइंड पे वो जो एक चीज़ होती है ना कि एक डर होता है, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हैबिट क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि ये टाइम हो चुका है, 4 से 5 साल हो चुके हैं, हैबिट क्रिएट हो चुकी है, डेट्स वाई डर नहीं लगेगा। तो ये सारा का सारा खेल आपका जो है ये इमोशन है, ये एक हैबिट है, ट्रेडिंग इज जस्ट ए हैबिट, तो इसको डेवलप करना पड़ता है। ये एक इंडिकेटर नहीं होता, ठीक है, जिसे समय टू समय पे आप बदलते चले जाओ। दिस इज हाउ टू स्टार्ट फॉर एग्जीक्यूटिव ड्राइवर, एंड देन उसके बाद ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। देखो, और इसमें जो प्रॉफिटेबल की डेफिनेशन है वो क्या है, प्रॉफिटेबल की डेफिनेशन हम लोग वीक्स के कॉन्सेप्ट से लेते हैं। ध्यान से समझना, मैं मंथली नहीं देखता, मैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाला बंदा हूँ, मैं इंटरडे वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। मुझे मंथली और उससे मतलब है। तो प्रॉफिटेबल की मतलब होती है 52 वीक्स का जो रिजल्ट है प्लस 52 वीक्स का जो रिजल्ट है, ये अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है, यानी कि 1% प्लस से ऊपर आता है, देन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम लोग कहते हैं उसको। समझ में आया? अब इसको कितने महीने होते हैं मुझे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं पता, मैं 52 वीक्स प्लस 52 वीक्स लेके चलता हूँ। 52 वीक्स इज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द अनदर 52 वीक्स इज फॉर द कंफर्मेशन, कि रीटेस्टिंग पे भी अगर मेरा काम कर गया ना, एक तरह से आप कह सकते हो मेरे खुद का ग्राफ, अगर मैंने यहाँ बुलिश एनगल्फिंग यूज करी और मेरे 52 वीक्स तक बुलिश एनगल्फिंग पॉजिटिव रही, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे गिरती है, फिर एक बुलिश एनगल्फिंग आ गई, फिर मैंने वहां से बुलिश एनगल्फिंग यूज करा, फिर मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी, तो मेरे लिए 52 वीक्स एंड फिर 52 वीक्स दोनों निकल के आगे, देन आई एम कंसिडर्ड माई सेल्फ एज ए प्रॉफिटेबल एनालिसिस या प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दैट्स इट। कुछ लोगों को इतना टाइम भी नहीं होता, फिर भी आके हमारी बुराइयां करने लग जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, सारी चीज़ें आपकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, इन सबको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइव स्ट्रीम्स में आपके पास हैं। एंड ब्रोकर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैंने ब्रोकर कुछ लिस्टेड भी करे हुए थे पुरानी स्ट्रीम्स में, उसको ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैंने सारी चीज़ें आपको जोड़ के दिखा दी हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, ट्रेडिंग क्या है, ये कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। देखो, मैं तो बता रहा हूँ ये है क्या जनरली, ठीक है। मेरे लिए तो ये लॉस मेकिंग है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से एक बिजनेस की तरह लिया जाए ना, विद पार्टनर्स एंड ऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको मेरे पीछे प्रिंटर दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है मेरे पीछे प्रिंटर, दिखाई दे रहा है सबको? ये प्रिंटर क्यों है, इसका मतलब आप जानते हो प्रिंटर क्यों है? ये प्रिंटर इसीलिए है ताकि मैं जो चार्ट है ना, जो लार्जर टाइम फ्रेम के चार्ट है, मुझे ट्रेडिंग व्यू पे खोल के रखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं उनके प्रिंट आउट निकालता हूँ। एंड कुछ कुछ जैसे मैं मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एनवीडिया का चार्ट निकाल दिया, एप्पल का चार्ट निकाल दिया, US30 US टेक इनका चार्ट निकाल दिया, किसी का भी चार्ट निकाल दिया, एंड उसको मैं अपने पास चार्ट को खोल के रख देता हूँ, ठीक है। एंड मुझे बार बार मैं अपनी स्क्रीन अवॉइड करूँ, दैट्स वाई आई यूज़ द प्रिंटेड पेपर, उस पर मैं देखता रहता हूँ उसको एनालिसिस करता है, ठीक है। प्रिंटर का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ रेदर देन किसी और डेस्कटॉप वगैरह का, आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम है, एक दिन में एक कैंडल बननी है, तो मैं क्या देखूँ उसको, डेली एक कैंडल थोड़ी देखूंगा मैं,
मैं पेपर रख लेता हूँ, उन पेपर पे सॉल्व करता हूँ उसको, पेपर पे कैंडल देख लेता हूँ, उस पर सारी ड्राइंग्स होती है। मैं तुम्हें शो नहीं कर सकता, वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि इसमें स्टॉक्स वगैरह हैं, बट बाकी आप इसमें समझ सकते हो ये सारी चीज़ें। इट जस्ट ये एक प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है, ये प्रोफम वाले मुन्नाओं के लिए नहीं है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको उसको शेयर करके दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले देता हूँ। या ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, लाइव चैट पर पिन कर रखा है मैंने, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसमें देख सकते हैं। दैट्स इट, ओके।